हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो सेशन रहेगा उसमें जितने भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, मतलब आपने पहली बार फेस किया होगा जब आपने पेपर दिया होगा, तो हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा सेशन एग्ज़ाम में आए हुए पर्सन्स के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हवा है, एयर क्या होती है? तो भैया हम जानते हैं कि आपकी एयर जो होती है वो मिश्रण होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हवा क्या होती है। हम अगर आपको कोई ये पूछे कि आप हवा लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। लेकिन हवा में क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। जितनी भी गैसें होती हैं वायुमंडल के अंदर उन सभी गैसों क्या होता है? मिक्सर होता है, मिश्रण। इसीलिए आपकी हवा क्या होती है? मिश्रण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? मिश्रण। दूसरा प्रश्न है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है या मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैन शुगर? तो कैन शुगर जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रूप बदल करके पूछा जाता है। कैन शुगर अपन बोलते हैं सुक्रोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सुक्रोज को बोलते हैं। इसी सुक्रोज को अपन कैन शुगर के साथ साथ इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। अब ये जो इन्वर्ट है वो अंग्रेजी का वर्ड है और इस इन्वर्ट की हिंदी होती है इक्सू शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्सू शर्करा। तो इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो क्या हो गया, ये जो आपका गन्ना चीनी है या फिर आपका कैन शुगर है इसे हमने बोला था कौन सा? सुक्रोज बोला। किसको बोला? सुक्रोज को हमने कैन शुगर बोला। इसी सुक्रोज को अपन इन्वर्ट शुगर बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इक्सू शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्सू शर्करा। तो आपका गन्ना चीनी जो होता है वो सुक्रोज होता है, उसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इसे इक्सू शर्करा बोलते हैं। एक पर्सन और आता है नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये बोलते हैं कि अनअपचाई शर्करा कौन सी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसे अनअपचाई शर्करा भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, अनअपचाई शर्करा भी इसको बोला जाता है। अब बात आते, अब पॉइंट पे आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो गन्ना चीनी या शुगर का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है? C12H22O11 होता है। इस क्वेश्चन से हमारे 3 पॉइंट हो गए। सुक्रोज सर होती है आपकी कैन शुगर, इसे इन्वर्ट या इक्सू शर्करा या इसे अनअपचाई शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान से कम होने पर, ब्रैकेट खालिस्तान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो भैया हम एक बात जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी टेक्निकल के पेपर में आया हुआ है एसएसटी। तो मुंह में के अंदर पीएच क्या होती है? हमने कहा कि माउथ की पीएच की वैल्यू अगर 5.5 या उससे कम हो जाती है, और 5.5 का मतलब क्या हो गया? आपके माउथ की पीएच अम्लीय हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है ज़्यादा। तो अगर माउथ की पीएच 5.5 या उससे कम हो जाती है तो आपके दांत जो हैं उन दांतों की ऊपर लेयर मिलती है, इनेमल की लेयर मिलती है, जो कि सबसे कठोर परत मिलती है। और ये इनेमल की परत क्या होती है? भुरने लग जाती है। और भुरने के कारण हम क्या कहते हैं कि दांतों की क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः अगर आपको कोई ये पूछे कि पीएच कितनी होती है माउथ की, तो लगभग 6.8 के बराबर मानते हैं अपन। किसके बराबर मानते हैं? 6.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5। अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आप खाना खाते हैं बिफोर मील, तो खाना खाने से पहले की बात करें तो आपके माउथ की पीएच एसिडिक होती है, सॉरी लगभग एसिडिक होती है, मतलब हम क्षारीय मान सकते हैं। वापस सुना इस पॉइंट को, अगर हम खाना खाने से पहले की बात करें तो आपके माउथ की पीएच स्लाइटली बेसिक होती है, लेकिन खाना खाने के बाद आपके माउथ की पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। इन 2 पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो भैया हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेफाइट, हीरा, कोल, चारकोल और डायमंड, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है हमारे पास? हीरे के अपर रूप हैं। क्या है ये? अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है एलोट्रोप होता है। क्या होता है? एलोट्रोप। और इस अपर रूप का मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे कार्बन परमाणु से ही मिलके बने होते हैं, जो कार्बन के अलग अलग क्या होते हैं? फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे कठोर कौन होता है? सब जानते हैं, डायमंड होता है। अब एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सबसे प्रबल सहसंयोजक बंध किसमें मिलता है? इन सभी में। तो किसमें होगा हमारे पास? यहाँ पे डायमंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम कार्बोनेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2CO3 होता है। अब K2CO3 का सामान्य नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सिरका, तो हम जानते हैं सिरका नहीं होगा, क्योंकि सिरका जो होता है, सिरके का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, CH3COOH होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला?
CH3COOH होता है। तो ये सिरका तो नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है सोडा, तो सोडा तो क्या होगा, सोडा नहीं है ये। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, NaHCO3 होता है। अगली अगर अपन बात करें तो कौन सा ऑप्शन है, पोटास है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, पोटास होगा, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट को अपन पोटास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास। जैसे अपन KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। वैसे ही इसका सामान्य नाम क्या होता है, पोटास भी इसको बोला जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, ये एग्जाम में पूछा था, तांबे का गलनांक खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और अक्सर हम क्या बात करते हैं, जब अपन पढ़ते हैं तो कभी भी हम किसी भी मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर हमें पूछा जाता है तो टंगस्टन का पूछ लेते हैं या फिर आयरन का पूछ लेते हैं। यहाँ पे तांबे का पूछा था, कॉपर का पूछा था, और हमें ये याद रखना है कि कॉपर का गलनांक जो होता है वो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फॉस्फोरस की अधिकतम सह संयोजकता होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज। तो हम जानते हैं फॉस्फोरस का संकेत क्या होता है, P होता है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 15 होता है। कितना होता है, 15। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,8,5। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में या सबसे बाहर जो कोष है जिसे अपन वैलेंस सेल बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं, उसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी सह संयोजकता की बात करें, कोवेलेंसी की बात करें, तो फॉस्फोरस सामान्यतः PS3 3 बंध भी बनाता है और फॉस्फोरस 5 भी बनाता है, PCl5। तो अधिकतम बंध कितने बनाता है, फॉस्फोरस 5 बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम सह संयोजकता 5 हो जाएगी। अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें याद रखना है कि अगर P ब्लॉक के किसी भी परमाणु की अगर सह संयोजकता पूछी जाती है सामान्यतः, तो हम क्या कहते हैं कि 10 में से उसका ग्रुप नंबर घटा देते हैं, वर्ग संख्या। तो कौन से वर्ग का होता है, फॉस्फोरस से 15वें का होता है। तो लगभग कितना आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। तो कितनी होगी इसकी संयोजकता, 5 हो जाएगी। गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो सब जानते हैं कि द गैस प्रेजेंट इन द गोबर गैस। तो हमने कहा कि गोबर गैस के अंदर क्या होती है, CH4 होती है। इसी CH4 को अपन मेथेन बोलते हैं और इसी CH4 को अपन मार्स गैस भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास मेथेन होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। HOH कौन जल के अणु में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि जल जो होता है H2O, उस H2O में जो बंध कोण होता है HO और H के बीच, वो कितना होता है। तो सबसे पहली बात अगर करें अपन तो H2O के अंदर जो संकरण होता है वो संकरण होता है यहाँ पे sp3 होता है। कौन सा होता है, sp3। कैसे पता चला, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एक आपका, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक लॉन्ग पेयर और यहाँ पे एक लॉन्ग पेयर हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे sp3 संकरण हो गया। और सामान्यतः हम ये कहते हैं कि अगर किन्हीं भी परमाणुओं के बीच किसी भी परमाणु का अगर संकरण sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल सामान्यतः 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन वो उस केस में है जब आपके पास कोई भी लॉन्ग पेयर प्रेजेंट नहीं हो। यहाँ 2 लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में, मतलब लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे और लॉन्ग पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो प्रतिकर्षण से क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो गया कितना जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है, जिसमें लगभग आंसर क्या आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। 92 और 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं अगर न्यूट्रॉन को इंडिकेट करते हैं स्मॉल n से, और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है A, उसमें से अपन परमाणु क्रमांक को घटा दिया करते हैं। सीधी भाषा में बात करें तो सर वाले में से पैर वाला भाग घटा देते हैं। तो सर पे कितना है, 235 है, और 235 में से पैर वाला भाग कितना है आपके पास है, 92 है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 143 143। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 143। तो दोस्तों आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आर्मी टेक्निकल की एग्जाम में पूछे हुए हैं। हमारे अगले जो सेशन होंगे उन सभी सेशंस में जो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट भी करेंगे, बट हमें वहाँ पे उनको सही एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और